तो गाइस मैं हूँ अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई नेटफ्लिक्स वालों ने यार फाइनली अनाउंस कर दिया है कि WB अब उनके अंदर आ रहा है। मतलब अरे अंदर नहीं, मतलब WB उनके बैनर के अंडर आ चुका है भाई, उनके अम्ब्रेला के अंडर आ चुका है। नेटफ्लिक्स वालों ने भाई ट्वीट करा एंड कहते हैं, टुडे नेटफ्लिक्स अनाउंस्ड आवर एक्विजिशन ऑफ वार्नर ब्रोस टुगेदर वी विल डिफाइन द नेक्स्ट सेंचुरी ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट ऑफरिंग फॉर ऑडियंसेस एल्सवेयर। ये सुनने के बाद भाई इंटरनेट पे हंगामा हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो, कि वार्नर ब्रोस के एक्वायर होने के वजह से ना अभी गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर जो भी कुछ WB के अंदर आता था ना वो अब नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। यानी कि अब आगे कुछ भी आए तो वो नेटफ्लिक्स पे आएगा। AEW भी WB के अंडर ही आती है। ऐसा नहीं कि WB ने एक्वायर करके रखा है AEW को। AEW की पार्टनरशिप WB के साथ में थी, लेकिन अब WB तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब AEW के साथ क्या होगा, देखो ऐसे एग्जैक्ट तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से आपको बताऊँ तो अगर AEW को कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटफ्लिक्स के साथ में एसोसिएट होने में, तो वो भाई आराम से अपने सोर्स को उन्हीं चैनल्स पे दिखा सकते हैं जहाँ पे वो दिखाते हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ नेटफ्लिक्स करने वाली है कि नहीं WWE हमारी पार्टनर है तो आप नहीं हो सकते। उनको पैसों से मतलब है भाई, उनको इन सब से क्या मतलब है। वो TKO थोड़ी है, वो तो नेटफ्लिक्स है, बस एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज़, ये डील अभी तो कंफर्म हो गई है, लेकिन ये डील बिल्कुल ख़त्म होगी जाके, मतलब नेटफ्लिक्स एंड WB की डील बिल्कुल फाइनलाइज होगी जाके 2026 के थर्ड क्वार्टर में। यानी कि ऐसा नहीं कि आज डील अनाउंस हुई तो सब कुछ आज से ही बदल गया। धीरे धीरे ये ट्रांजिशनल पीरियड होने वाला है, ये चलने वाला है 2026 के थर्ड क्वार्टर तक। यानी कि मान के चलो कि अगले सितंबर तक जाके चीज़ें फाइनलाइज होंगी। 2026 के सितंबर में जाकर हमें कुछ कंफर्म पता चलेगा कि एग्जैक्टली AEW का फ्यूचर क्या है। फिलहाल ये वाली न्यूज़ इतनी मैसिव है भाई कि नेटफ्लिक्स ने जब इसको पोस्ट किया ट्विटर पे तो 1 घंटे में भाई 1,25,000 लाइक्स आ गए, 1 घंटे में 10 मिलियन व्यूज़ आ गए। ट्विटर की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ट्विटर पर इतने लाइक्स आते नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो समझ लो कि कुछ बहुत ही मैसिव है। तो फिलहाल WB को एक्वायर कर लिया है नेटफ्लिक्स ने। डील फाइनलाइज होगी 2026 के थर्ड क्वार्टर तक एंड AEW डेफिनेटली कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट होगा, लेकिन कितना होगा वो तो नहीं पता, समय बताएगा। वो कुछ आएगी अपडेट तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेके। तो भाई विंस मैकमैन के स्टेटस को लेके मैं आपको अपडेट बताता हूँ। किस चीज़ को लेके स्टेटस, भाई विंस मैकमैन के स्टेटस की बात करें हम लोग कि क्या वो जॉन सीना के आखिरी मैच में अपीयर होंगे। तो देखो चांसेस हैं, हम लोग ऑलरेडी ट्रंप की बात कर चुके हैं। अभी विंस को लेके अपडेट ये निकल के सामने आई है भाई कि विंस मैकमैन का आना अनलाइकली है। ये ब्रायन एल्वरेज की अपडेट है, जो कि रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के। इनका कहना है कि विंस मैकमैन इज रिपोर्टेडली इंक्रीजिंगली अनलाइकली टू मेक एन अपीयरेंस फॉर जॉन सीनाज रिटायरमेंट मैच एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। कहना है ब्रायन एल्वरेज का कि विंस मैकमैन के चांसेस ना काफ़ी कम लग रहे हैं, मतलब अनलाइकली है काफ़ी कि वो जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अपीयर होंगे। हालांकि मैं सही बताऊँ भाई तो मुझे लगता है जॉन सीना भी खुश होंगे अगर विंस मैकमैन आएंगे तो। एंड आई थिंक विंस मैकमैन इस चीज़ को इन पर्सन रह के देखना डिजर्व करते हैं। उन्होंने ही जॉन सीना को बनाया है एंड उनके कारण ही WWE है। सीना रिटायर होंगे दोबारा से नहीं, तो इसीलिए ये मोमेंट है, मुझे लगता है यहाँ पे विंस का होना बनता है। आप लोग क्या सोचते हैं लिख के बताना। फिलहाल के लिए ये चीज़ अनलाइकली लग रही है, लगता नहीं है कि विंस मैकमैन जॉन सीना के आखिरी मैच को देखने के लिए इन पर्सन प्रेजेंट होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, जॉन सीना की ही बात करेंगे। जॉन सीना ने WWE को काफ़ी कुछ ऑफर किया था अपने इस रिटायरमेंट टूर के साथ में, लेकिन WWE ने हमेशा की तरह चीज़ों को फंबल कर दिया। मैं आपको बताता हूँ जॉन सीना ने क्या रिवील किया। जॉन सीना सेज द ओरिजिनल प्लान was to do a full year retirement tour. I wanted to do 220 dates but they only needed me for 36 dates. कहते हैं जॉन सीना कोर्ट में, the plan originally was to do a full year. I wanted to do 222 dates. They only needed me for 36 dates. कहना है रिंगर के साथ बात करते हुए सीना का कि ओरिजिनली प्लान्स ऐसे थे कि मैं चाहता था कि पूरे साल WWE में एक्टिव रहूं। मैं चाहता था 220 अपीयरेंस देना WWE के लिए। 365 दिन में से 220 अपीयरेंस जॉन सीना देना चाहते थे। तुम बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, इतने तो एपिसोड्स ही नहीं हो पाएंगे रॉ स्मैकडाउन के। लाइव इवेंट वगैरह सब कुछ काउंट करके बात की जा रही है। जॉन सीना एक साल में 365 दिन होते हैं, उनमें से 220 दिन अपीयर होना चाहते थे WWE के लिए। WWE ने बोला कि नहीं, हमें तो तुम्हारी नीड सिर्फ 36 डेट्स के लिए है। भाई ये कंपनी गजीब कंपनी है, अजीब सी कंपनी है भाई। 36 डेट्स क्यों? जॉन सीना ऐसा बने कि उनको कहीं मूवी वगैरह करने जाना था या फिर कहीं वो बिजी हो गए। सीना खुद कह रहे थे कि मैं 220 डेट्स दे सकता हूँ, इन्होंने 36 डेट्स दिए जॉन सीना को। तुम सोचो इस साल हमने कितनी बार सफ़र किया कि नहीं यार जॉन सीना के पास तो अपीयरेंस ही नहीं है, जॉन सीना तो अपीयर हो ही नहीं सकते, इसीलिए ये मैच नहीं हो सकता। अरे भाई जॉन सीना अगर इतना ऑफर कर रहे थे, अगर तुमने एक्सेप्ट किया होता तो जॉन सीना रोमन रेंस का भी मैच हमें देखने को मिलता है। सीना ऑर्टन का एक मैच नहीं बल्कि एक प्रॉपर फ्यूड हमें देखने को मिल सकती थी। सीना पंक के साथ में भी सेम हो सकता था। वाई भाई तुम ऐसा क्यों करते हो यार? लाइक जॉन सीना खुद सामने आके बोल रहे हैं कि मैं 220 डेट्स दे सकता हूँ एंड इन्होंने बोला कि नहीं हमें सिर्फ 36 ही चाहिए।
ये तो बहुत ही घटिया डिसीजन था भाई, कसम से यार। ये तो अभी जॉन सीना ने रिवील कर दिया भाई, अब तो कुछ नहीं कर सकते, एक आखिरी अपीयरेंस बची है, वरना बहुत ही भयंकर आउटरेस होता। तुम सोचो, इस चीज़ को फील करो कि इस साल हमने कितनी बार इस चीज़ को महसूस किया कि सिट भाई ये मैच हो सकता था, ये फ्यूड हो सकती थी, ये रीमैच हो सकता था, लेकिन जॉन सीना के पास डेट्स ही नहीं थी। एंड डेट क्यों नहीं थी? क्योंकि WWE ने जॉन सीना के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। जॉन सीना 220 डेट्स देने को तैयार थे, WWE ने बोला कि हमें सिर्फ 36 चाहिए, हमें नहीं चाहिए 220 डेट्स। कमाल है भाई, ये कंपनी गजब की कंपनी है भाई। क्या सोचते हैं आप लोग, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सीएम पंक एंड एजे ली को लेकर। तो भाई सीएम पंक एंड एजे ली ये दोनों ही WWE से ब्रेक लेने वाले हैं भाई कुछ टाइम के लिए। ये अपडेट निकल के सामने आई है। अपडेट के अंदर बताया गया कि सीएम पंक एजे ली दोनों को ही ब्रेक दे दिया गया है भाई, थोड़ा अपने इमोशनल बैटल से फाइट करने के लिए। आपको पता ही होगा सीएम पंक के डॉग लैरी की डेथ हो चुकी है, एंड वो ऐसा कोई जस्ट ऐसा कुत्ता नहीं था कि बस हमने पाल के रखा है, ये अपने बच्चे की तरह उसको मानते थे भाई, क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं है। सीएम पंक एजे ली उसको आज से नहीं बल्कि 2015 से पाल रहे हैं। एंड वैसे भी आप किसी भी पेट को पालो, बच्चे की तरह पालो ना पालो, एक भावना बनी जाती है भाई, इंसान जीव ही इमोशनल होता है। तो ऑब्वियसली भाई डॉग किसी का मरता है या फिर कैट या फिर कुछ भी किसी का मरे, किसी का खोता है तो बहुत बुरा लगता है। तो सीएम पंक लैरी से बहुत ही प्यार करते थे भाई, एंड अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो अभी सीएम पंक को थोड़ा टाइम चाहिए भाई उस चीज़ से रिकवर करने के लिए। तो इसलिए सीएम पंक एजे ली दोनों को ही ब्रेक दे दिया गया। अब दोनों कितने टाइम बाद वापस आएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ डेफिनेटली दोनों ब्रेक पे हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके। स्मैकडाउन की प्रीव्यू में आपको बताता हूँ भाई कि स्मैकडाउन के लिए WWE ने क्या कुछ कंफर्म करके रखा है। फिलहाल बहुत ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है। एले नाइट एंड गुंथर का मैच आपको कल देखने को मिलेगा स्मैकडाउन में। लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का फाइनल मैच है, यानी कि हमें पता चल जाएगा कल स्मैकडाउन के एपिसोड में कि जॉन सीना को उनके रिटायरमेंट मैच में, उनके आखिरी मैच में कौन फेस करेगा, क्या वो गुंथर होंगे या फिर वो एले नाइट होंगे। तो ये डिसाइड हो जाएगा कल स्मैकडाउन के एपिसोड में। इलिया ड्रैगनो भाई अपना यूएस टाइटल ओपन चैलेंज को कंटिन्यू रखेंगे, ये चीज़ चलने वाली है, आपको ये देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो शो के लिए भाई कोडी रोड्स, टिफनी स्टैटन, रैंडी ऑर्टन, सालेट फ्लेयर, जेड कार्गिल, ड्रू मैकिंटायर, वायर्ड सिक्स, सेमी ज़ेन, ये सब के सब लिस्टेड हैं। कोडी रोड्स आनी चाहिए भाई, मुझे लगता है कोडी की नीड है यहाँ पे। रैंडी ऑर्टन को भी आना चाहिए। रैंडी ऑर्टन अगेन काफ़ी टाइम से एब्सेंट है, अभी कल के लिए रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज थे भाई, सो लेट्स होप कि रैंडी ऑर्टन अपीयर हो एंड कोई कहानी आगे बढ़े। बस ऐसा ना हो भाई कि रैंडी ऑर्टन अगेन कोडी के टाइटल को घूर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बाकी वायर्ड सिक्स वगैरह भाई स्मैकडाउन में पिछले हफ्ते में वापस देखने को मिली थी, तो देखते हैं कि अंकल हाउडी की कहानी कैसे क्या आगे जाती है एमएफटी के साथ में। चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन मेन जो नज़रें हैं भाई वो होने वाली है एले नाइट एंड गुंथर पे कि इन दोनों में से कौन जीतता है एंड कौन आगे जाएगा जॉन सीना को फेस करने जॉन सीना के फाइनल मैच में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।